Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is AC generator. AC generator is an electrical device which is used to produce alternating current and alternating voltage. We can say that AC generator which convert mechanical energy into electrical energy. So we say that AC generator is electricity production source. It's a principle based upon Faraday law. Faraday law can be defined as the average induced EMF of n turns of the coil is equal to negative of the time rate of change of flux. AC जनरेटर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस करने का ज़रिया है और ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सोर्स है और इसका जो प्रिंसिपल है वो बेस करता है फैराडे लॉ के ऊपर, जिसकी इक्वेशन है E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई और डेल्टा टी। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस फॉर्म में है। हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी आप कह सकते हैं परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी मैग्नेटिक लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। और दूसरा इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो हमारे पास एक कॉइल है जिसको हम आर्मेचर का नाम देते हैं और उसे हम प्लेस कर देते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन, नॉर्थ और साउथ पोल के इन बिटवीन। ये हमारे पास आर्मेचर है जिसको हम प्लेस कर रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के इन बिटवीन, और इस कॉइल के एंड्स के ऊपर हम एक कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं और जिनको हम नाम देते हैं स्लिप रिंग्स। ये आपके पास R और R डैश हैं और इनके साथ इन कांटेक्ट होते हैं कार्बन ब्रशेस, कार्बन रॉड्स, जो कि एक्सटर्नल सर्किट को करंट प्रोवाइड करते हैं, जिसको हमने डिनोट कर दिया B और B डैश के साथ। ये दरअसल एक्सटर्नल सर्किट को करंट प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास इसकी साइड्स हैं A, B, C और D, और हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से इसको मूवमेंट देंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास इसकी रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे। अब हमारे पास साइड ए बी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा ई ए बी इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा, जिसको हम पढ़ चुके हैं मोशनल ईएमएफ में कि साइड ए बी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वी बी एल साइन थीटा, और साइड सी डी में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ई सी डी, ये भी होगा हमारे पास वी बी एल साइन थीटा। और जो साइड हमारे पास है बी सी, इसमें भी ज़ीरो होगा और साइड डी ए में भी ज़ीरो होगा, क्योंकि ये दोनों जो साइड्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और ये एंटी पैरेलल हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट नहीं होती, तो अल्टीमेटली इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़ीरो होगा। और हमारे पास चारों का जो सम होगा ये आ जाएगा E इज इक्वल टू ई ए बी प्लस ई सी डी प्लस ई बी सी प्लस ई डी ए। ये हमारे पास आ जाएगा वी बी एल साइन थीटा प्लस
VBL साइन थीटा प्लस BC का 0 प्लस 0, इन सारे का सम अप करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2VBL साइन थीटा। अब हमारे पास कॉइल रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, जस्ट लाइक ये हमारे पास बुक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और चूंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट कर रही है, लिहाजा इसकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में रिलेशन होगा 2V की जगह पे हम पुट कर देते हैं R ओमेगा इंटू BL साइन थीटा। अब इस प्रोडक्ट को हम अरेंज कर लेते हैं और ये बन जाएगा आपके पास B ओमेगा B इंटू 2RL इंटू साइन थीटा। अब ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा B। अब ये हमारे पास इसका था एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ पर मैंने पॉइंटर रखा हुआ है। अब पॉइंटर के राइट साइड पे भी इसका जो डिस्टेंस है उस कॉइल का वो रेडियस, और लेफ़्ट साइड पे भी इसका डिस्टेंस वो रेडियस के बराबर है, क्योंकि इसी के अराउंड ये रोटेट कर रही है। अब यानी इसके सेंटर से राइट साइड पे भी R, लेफ़्ट साइड पे भी R, और ये सेंटर से राइट साइड पे R प्लस R मिल के ये क्या बन जाएगा 2R। 2R एक्चुअली इस कॉइल की हमारे पास विड्थ हो जाएगी, और L हमारे पास क्या है, लेंथ है। तो लेंथ इंटू विड्थ बन जाता है एरिया ऑफ ए कॉइल। तो इसे हम लिख सकते हैं एरिया इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है ये हमारे पास जस्ट वन लूप के लिए बन रहा है, लेकिन जनरेटर में जस्ट वन लूप ऑफ वायर नहीं है आर्मेचर, जो कि उस आर्मेचर में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। इस बिना पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर n टर्न्स होगा ये बन जाएगा n ओमेगा B A साइन थीटा। ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन आया, लेकिन यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स ओमेगा B A साइन थीटा पे। अब n ओमेगा B A ये तमाम वैल्यूज कांस्टेंट हों तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अब डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। मीन ओरिएंटेशन, डायरेक्शन अब इस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो फिर ये रिलेशन बन जाएगा E। अब इस मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम E नॉट लिखते हैं, E नॉट इज इक्वल टू n ओमेगा B A साइन 90 डिग्री। ये हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा E नॉट इज इक्वल टू n ओमेगा B A इंटू 1। तो ये बन जाएगा E नॉट इज इक्वल टू n ओमेगा B A। ये हमारे पास E नॉट की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। और अगर हम देखें तो n ओमेगा B A की वैल्यू बन रही है E नॉट। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा। रिलेशन बन गया E इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा। और ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो इस वजह से अब आपके पास ये V की जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, E इज इक्वल टू आई आर। और यहाँ से हमारे पास रिलेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू E ओवर R। तो गोया इक्वेशन नंबर हम 3 के ऊपर ऑन बोथ साइड्स R डिवाइड कर लेते हैं। जब हम R डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा E ओवर R इज इक्वल टू E नॉट ओवर R इंटू साइन थीटा। अब जब E ओवर R हमारे पास I के बराबर है तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू, तो फिर E नॉट ओवर R ये फिर I नॉट के बराबर बन जाएगा साइन थीटा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4।
अब ये दो इक्वेशंस आई, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। ये हमारे पास दो रिलेशन आए, लेकिन यहाँ पर थीटा हम लोग जानते हैं कि ये दरअसल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और इसको आप लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुट करते हैं, और यहाँ पर ये भी आप कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ये ओमेगा फॉर वन रोटेशन क्या होगा 2 पाई ओवर टी इंटू टी, या इसे 2 पाई एफ टी भी पुट कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुट करते हैं तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे रिज़ल्ट हम डिफरेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब अब t की वैल्यूज़ डिफरेंट पुट करेंगे तो यहाँ पर e की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, I की भी वैल्यूज़ दोनों इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं t की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। तो उनको हम चेक करते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि ये इसमें करंट या EMF कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि AC जनरेटर है। और यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि करंट इसमें मूव कर रहा है फ्रॉम A टू B, मीन टॉप टू बॉटम। लेकिन जब ये रोटेट करेगा और ये साइड जो कि CD है, ये जब दूसरी साइड पे आएगी तो ये करंट जो कि राइट साइड पे मूव कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जब ये साइड इधर आएगी तो इसमें करंट मूव कर रहा होगा बॉटम टू टॉप। इट मीन्स दैट द करंट फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन। राइट साइड पे पहले टॉप टू बॉटम है, अब फिर ये साइड जब इधर आएगी तो फिर ये करंट मूव करेगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मीन करंट रिवर्स हो रहा है। और जो डिवाइस रिवर्स करंट या उसमें करंट रिवर्सेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सच करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। तो अब इन दोनों रिलेशन से E और I से भी हमें ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये साइनसोडियल वेव है, और करंट भी साइनसोडियल बन रहा है, और इंड्यूस्ड EMF भी हमारे पास साइनसोडियल है। इट मीन साइनसोडियल जो वेव फॉर्म बनती है वो हमारे पास इस फॉर्म में है। इसमें ये सिचुएशन बनती है टाइम के लिहाज से, एंगल चाहे डिग्री में हो या रेडियन में, तो हमारे पास इस तरीके से वेव फॉर्म बनती है। अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जिसमें करंट रिवर्स हो आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, such current is known as alternating current, and such EMF is known as alternating EMF। थोड़ा सा इसको भी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF कैसे ये मैथमेटिकली प्रूव हो सकता है, उसको देखते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। दूसरी थी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी। जस्ट हम EMF को ही कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि दोनों सेम वेव फॉर्म बनेंगी। तो T की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए चेक करते हैं। पहले हम लेते हैं T इज इक्वल टू ज़ीरो। T ज़ीरो पुट कर रहे हैं, ये रिलेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई ओवर T इंटू ज़ीरो। तो ये हमारे पास बन जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 0 2 पाई ओवर T इंटू ज़ीरो, ज़ीरो बन जाएगा। 0 डिग्री भी उसके आंसर 0 आएगा, 0 रेडियन भी आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये रिलेशन बन जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 0 0
तो इसका प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 0। सेकेंड वैल्यू को चेक करते हैं, T इज इक्वल टू T/4, तो ये बन जाता है E इज इक्वल टू E0 साइन 2π/T इंटू T/4। तो इससे आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू E0 साइन T से T कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 बन जाएगा π/2 साइन π/2, और ये हमारे पास बन जाएगा E इज इक्वल टू E0 साइन π/2 1, और ये बन जाता है E इज इक्वल टू E0। अब नेक्स्ट वैल्यू हम चेक करते हैं, T इज इक्वल टू T/2, E इज इक्वल टू E0 साइन 2π/T इंटू T/2, और इससे हमारे पास रिज़ल्ट मिल रहा है E इज इक्वल टू E0, T से T कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई को आप कह सकते हैं 180, और साइन 180 या पाई रेडियन, और उसकी वैल्यू हमारे पास मिलती है 0, तो E इज इक्वल टू E0 इंटू 0, और ये बन जाता है E इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं, T इज इक्वल टू 3T/4, तो ये बन जाता है E इज इक्वल टू E0 साइन 2π/T इंटू 3T/4। अब यहाँ पे T से T कैंसिल होगा, 2 4 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा, 3π/2, ये रिलेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू E0 साइन 3π/2, और इससे हमारे पास रिज़ल्ट मिलेगा E इज इक्वल टू E0 साइन 3π/2 -1 होगा, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा -E0। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा T इज इक्वल टू T, तो इससे हमारे पास रिलेशन E इज इक्वल टू E0 साइन 2π/T इंटू T से T कैंसिल हुआ, तो ये E इज इक्वल टू E0 साइन 2π आ जाएगा, और साइन 2π या 360, उसका आंसर हमारे पास 0 मिलता है, तो ये इससे आपके पास रिलेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू E0 इंटू 0, सारा प्रोडक्ट हमारे पास 0 होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम वेव की फॉर्म में देखें तो हमारे पास ये 3 तरीके से आप इस वेव को ले सकते हैं। हमारे पास पहले हम टाइम के लिए इसे कंसिडर कर लेते हैं, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास E0 है और मिनिमम वैल्यू -E0 है। इसके डिफरेंट वैल्यूज़ को 0 और T/4 और T/2 और हमारे पास 3T/4 और हमारे पास T, ये डिफरेंट वैल्यूज़ को हम यहाँ पर वेव की फॉर्म में इसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। और तीसरी जो हम नेक्स्ट वैल्यू हम देख लेते हैं थीटा के लिहाज से। ये थीटा के लिए हम ले रहे हैं थीटा, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है E0, और ये मिनिमम जो वैल्यू हमें मिल रही है वो -E0, और इसको हम ले लेते हैं 0 डिग्री, इसको हम ले लेते हैं 90 डिग्री, और ये आपके पास 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और 360। और इसी तरीके से रेडियन में भी इस तरह की वेव ड्रॉ की जा सकती है। ये हमारे पास थीटा रेडियन में होगा, जिसकी ये E0, ये हमारे पास -E0, ये वैल्यू 0 रेडियन, यहाँ पर π/2 रेडियन, ये हमारे पास पाई रेडियन, ये हमारे पास 3π/2 रेडियन, और ये हमारे पास 2π रेडियन। इसको हमने रेडियन में ले लिया। अब देखते हैं कि T जब हमने 0 पुट किया, आंसर हमारे पास 0 मिल रहा है, तो ये आपके पास 0 वैल्यू पहले हमने डॉट ड्रा कर दिया। जब T/4 आया, रिज़ल्ट हमारे पास E0 है, तो ये T/4 पे वैल्यू हमारे पास मिल रही है मैक्सिमम, जो कि E0 के बराबर है, डॉट लगा दिया। और जब आपके पास T/2 है, आंसर अगेन हमारे पास 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर 0 पे डॉट लगा देते हैं। और फिर जब हमने 3T/4 पुट किया, आंसर -E0 मिल रहा है, तो यहाँ पर -E0 से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डॉट लगा देते हैं।
और फिर जब हमने टी पुट किया आंसर हमारे पास 0 मिल रहा है, तो इसमें 0 के साथ हम डॉट लगा देते हैं। तो अब इन डॉट्स को मिलाएं तो हमारे पास जो वेव फॉर्म बन रही है वो साइनोसोडियल है, क्रस्ट ट्रफ। और इसी तरीके से अगर हम एंगल में देखें डिग्री में तो 0 पे 0, ये हमारे पास π/2 जिसको हम 90 कहते हैं, 90 पे ये वैल्यू हमारे पास E0 आ रही है, तो ये E0 के सामने हमने डॉट लगा दिया। और जब हमारे पास पाई आ रही है, पाई मीन 180, और रिज़ल्ट हमारे पास मिल रहा है 0, तो ये 0 आ जाएगा। फिर जब हम 3π/2 या आप समझ लेंगे 270 है, उस वक्त हमारे पास वैल्यू आ रही है -E0, तो ये हमारे पास -E0 पे इसको मिला देते हैं। और फिर जब 2π है मीन 360 है, उस वक्त अगेन आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0। अब इन डॉट्स को भी आपस में मिला देते हैं, तो इसमें भी हमारे पास साइनोसोडियल इसका बिहेवियर आ रहा है। और इसी तरीके से जब हम रेडियन में लेते हैं, तो जब आपके पास t0 है उस वक्त 0 रेडियन है और आंसर भी हमारे पास 0 आ रहा है। ये हो गया। π/2 पे आंसर E0 मिल रहा है, π0 पे आंसर E0, और फिर पाई पे 0 मिल रहा है, उसको मीट कर दें। 3π/2 पे -E0 है, 3π/2 पे -E0, इसको डॉट ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब 2π है मीन 360 है, आंसर हमारे पास 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर 0 पे आ जाते हैं और इन डॉट्स को आपस में मिला दें, तो ये हमारे पास साइनोसोडियल वेव फॉर्म बन रही है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं करंट अल्टरनेटिवली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अगर ये ईएमएफ की वैल्यूज़ होंगी तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमें साइनोसोडियल वेव फॉर्म में मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो वेव फॉर्म बनती है कॉइल की फॉर्म में, उसको चेक करते हैं। मेरे पास ये बुक है और इस बुक की ये जो बाइंडिंग पोर्शन है, इसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। इसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे कि उनकी डायरेक्शन कैसे ले रहे हैं और किस तरीके से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जिल्द वाली पोर्शन मेरी जानिब है और इसकी जब मूवमेंट होगी तो ये इसकी मूवमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगी। जब इसकी मूवमेंट भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, मीन कि ये दोनों, ये जो सामने बाइंडिंग वाला पोर्शन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और इस बाइंडिंग पोर्शन की जो वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। दोनों पैरेलल होंगे, एंगल हमारे पास 0 बनेगा। और हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। अब यहाँ पर V और B दोनों पैरेलल बने, एंगल हमारे पास 0 बनेगा। जब हमारे पास एंगल ये 0 बनेगा तो उस वक्त हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आपके पास क्या हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 0 होता है। अब इसकी मूवमेंट करते हुए हम यहाँ पर लेके जाते हैं। अब जिल्द वाली पोर्शन हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब B तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन B की डायरेक्शन इनटू बोर्ड होगी, सॉरी V की डायरेक्शन इनटू बोर्ड होगी और B की डायरेक्शन हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। V इनटू बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी 90 और साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो इससे रिजल्ट हमारे पास E का क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये जब 90 डिग्री आता है उस वक्त रिजल्ट हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम। अब हम जाते हैं कि ये जिल्द वाली पोर्शन हमारे से अवे है, आउट ऑफ द रीडर है, और ये सिचुएशन यहाँ पर बाइंडिंग पोर्शन रीडर से अवे है और इसमें इसकी फर्दर जो मूवमेंट होगी, इसकी वेलोसिटी इस जानिब होगी और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे होगा। दोनों के दरमियान एंगल 180 होगा और साइन 180 हमारे पास 0 होता है, तो इस वजह से अगेन ये वैल्यू 0 पे आ जाएगी। अब इससे मूव करते हुए ये बाइंडिंग वाली पोर्शन
ये हमारे पास आ गया। उस बी तो हमारे पास है हॉरिजेंटल, लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी अब आउट ऑफ बोर्ड होगी। ये आपके पास v की डायरेक्शन होगी। अब दोनों के दरमियान एंगल 270 बनेगा और साइन 270 -1 होता है। इस बिना पे हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी नेक्स्ट, वो हमारे पास नेगेटिव में मैक्सिमम आएगी। और फिर ये जिल्द वाली सतह बिल्कुल अगेन उसी साइड पे आ जाती जैसे पहले थी। तो यहाँ पर जब सामने आता है तो अगेन b भी हॉरिजेंटल है, v भी हॉरिजेंटल है, दोनों पैरेलल हो जाते हैं और एंगल हमारे पास 0 बनता है। और साइन 0 होता है, या साइन 360 भी 0 मिलता है। तो इस वजह से हमारे पास ये वैल्यू 0 मिलती है। अब इन डॉट्स को मिला देते हैं, हमारे पास जो वेव फॉर्म बन रही है वो साइनसोइडल बन रही है। इसी को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। मसलन जिल्द वाली पोर्शन हमारी साइड पे थी, उस वक्त v और b जस्ट लाइक पॉइंटर, b भी हॉरिजेंटल और इस बुक की जिल्द वाली साइड भी हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है, दोनों पैरेलल, एंगल 0, वैल्यू 0। जब इसको मूवमेंट देते हैं हम यहाँ पर लेके जाते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल हुआ और इस बुक की मूवमेंट इनटू बोर्ड होगी। जब इनटू बोर्ड होगी तो उस वक्त एंगल दोनों के दरमियान 90 बनेगा और साइन 91 होता है, वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। अब इसको मूवमेंट देते हुए हम इसको यहाँ पर लेके जाते हैं। अब बी मैग्नेटिक फील्ड ये हॉरिजेंटल है, लेकिन ये जो बाइंडिंग वाली पोर्शन है ये मूव कर रही है एंटी पैरेलल, ये मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो कि हॉरिजेंटल है, पॉजिटिव एक्सिस में है, ये मूवमेंट इसकी होगी नेगेटिव एक्सिस में। दोनों के दरमियान एंगल 180 होगा और साइन 180 0 होता है, तो वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। इसको मूवमेंट देते हैं यहाँ पे लेके आते हैं। अब ये बाइंडिंग वाला पोर्शन आउट ऑफ बोर्ड आएगा और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल है, दोनों के दरमियान एंगल 270 बनेगा और साइन 270 हमारे पास क्या होता है -1। और फिर ये मूव करता हुआ ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगी बुक जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अभी एंगल हमारे पास 360 होगा कि b भी उसी डायरेक्शन में है, v भी उसी डायरेक्शन में, एक साइकिल भी मुकम्मल हो चुका है। एंगल 360 होगा और साइन 360 0 होता है, तो ये आपके पास वैल्यू 0 पे आ गई। इन तमाम डॉट्स को अगर मीट कर देते हैं तो हमारे पास एक साइनसोइडल वेव फॉर्म बनती है। और ऐसा करंट, ऐसा ईएमएफ जो अपनी डायरेक्शन को अल्टरनेटिवली चेंज करे, तो ऐसे करंट और ऐसे ईएमएफ को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये प्रोसेस था हमारे पास एसी जनरेटर का। उम्मीद है कि आप इसे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।